एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो कक्षा 8 की पुस्तक है कंप्यूटर विषय की, उसमें चैप्टर नंबर 2 आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो है स्प्रेडशीट। इससे पहले हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम की चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम कक्षा 8 का जो RSCRT द्वारा संचालित जो पुस्तक है आओ कंप्यूटर सीखें, इसमें हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 8। इसमें हम देखेंगे लिब्रे कैल्क। लिब्रे ऑफिस का एक भाग है, तो ये ऑफिस का एक भाग माना गया है। और ये एक क्या है, स्प्रेडशीट है, जो विभिन्न प्रकार की ये क्या काम करता है, कई प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको सारणी के रूप में दर्ज करने के काम में ये स्प्रेडशीट आती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर पर कई सूचनाओं को हम सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो स्प्रेडशीट कहलाती है। इसमें अनेक कॉलम होते हैं, जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो ABCDEFGH, ऐसे अनेक कॉलम और पंक्तियाँ होती हैं। तो ये तो हो गए इस साइड में कॉलम, और एक एक इनकी क्या हो गई, पंक्तियाँ हो गई। ये ऐसे कॉलम हो गए और ऐसी ये क्या हो गई, इनकी पंक्तियाँ हो गई। और ये सूचनाएं इसमें इन पंक्तियों में तैयार की जाती है। इसे डाटा का भंडारण, प्रबंधन, मैनेजमेंट और विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस एक मुफ्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो लिब्रे कैल्क क्या है, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कॉलम और जो रो हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार एक्सेल MS ऑफिस का क्या है, एक भाग है। यह भी एक स्प्रेडशीट है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्ज करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें अनेक कॉलम और पंक्तियों वाली सूचनाएं जो हैं वो तैयार की जाती हैं। और फिर हम आगे बात करें, यह डाटा का भंडारण मतलब स्टोरेज, मैनेजमेंट और एनालिसिस मतलब विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह गणना, ग्राफ्टिंग टूल, पॉइंट टेबल और मैक्रो का प्रयोग करने आदि सुविधाएं हमें प्रदान करता है। फिर हम आगे बात करें, सॉर्टिंग मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित करना। अपनी जो वर्कशीट है उसके डाटा को मूल शीट में से एक विशेष क्रम में मतलब एक सीरीज में उनको प्रदर्शित करना ही सॉर्टिंग कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें, एक स्कूल के जो छात्र हैं उनकी सूची का वर्णमाला के क्रम, कक्षावार या फिर जन्मतिथि के क्रम में, वर्गवार या फिर किसी दूसरे क्रम में उसको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे अब आप अपनी क्लास में देखते होंगे, जो A वाले बच्चे हैं, अल्फ़ाबेट A वाले, उनका जो रो नंबर है वो सबसे पहले आता है और Z वाले बच्चे का सबसे लास्ट में आता है। तो ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार ये जो है स्प्रेडशीट ये तैयार की जाती है। वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग किस प्रकार की जाती है वो हम अभी देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आप किसी भी प्रकार की अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। वर्कशीट में कॉलम का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना है जिसको आप वर्कशीट बनाना चाहते हैं। इस उदाहरण में हमने एक वर्कशीट के स्तंभ का चयन किया है। स्तंभ मतलब जो इस प्रकार स्तंभ वाली जो वर्कशीट है उसकी बात हो रही है। स्तंभ क्या होता है, एक पिलर टाइप का ये होता है। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, माउस से क्लिक करना होगा। फिर A से लेकर Z तक असेंडिंग ऑर्डर का चयन हमें करना होगा, मतलब A सबसे पहले और Z सबसे लास्ट में।
अब कॉलम में जानकारी जो है वो वर्णमाला के क्रम में आयोजित अपने आप क्या है हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें ये क्रम जो है ये क्रम P, S, J ऐसे क्रम से नहीं है। इनको हम सॉर्ट करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे क्रम से ये आ जाएगा। तो इस प्रकार ये स्प्रेडशीट वर्णमाला में क्रम के अनुसार ये हो जाती है। तो ये सॉर्टिंग से पहले था और फिर सॉर्टिंग के बाद में देख लो D वाला सबसे पहले आ गया और V वाला सबसे लास्ट में चला गया। और पहले ये क्रम से नहीं थे मगर सॉर्टिंग के बाद में ये क्या हो गए क्रम से आ गए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ दे रखा है तो हमें असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में ए से लेकर जेड तक ये असेंडिंग ऑर्डर होता है और जेड से लेकर ए तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब हम बात करें उल्टी वर्णमाला के क्रम में हम सॉर्टिंग किस प्रकार करेंगे। जेड से लेकर ए के क्रम में सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट और फिल्टर टैब में सॉर्ट जेड से ए डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसका हमें चयन करना है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। ये इस प्रकार आप देख सकते हो ये डी वाला सबसे लास्ट में आ गया और वी विनोद वाला सबसे पहले आ गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और नीचे से करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब डी वाला सबसे पहले आ जाएगा। फिर है सॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स किस प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हो ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स है, इसमें कॉलम दे रखे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ हमें डिसेंडिंग पे सेलेक्ट करेंगे तो ये उल्टे क्रम में जेड से लेकर ए तक ये अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। अगर असेंडिंग करेंगे तो ये ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हो जाता है। इस प्रकार आप इनको देख सकते हो। सॉर्ट की सेकेंड यहाँ पर दी गई है और फिर टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट इस प्रकार आप इनको चयन कर सकते हो। फिर ओके पर आपको क्लिक करना होता है। फिर है छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करने के लिए आप कौन सी की का उपयोग करोगे। तो एक शीट में कॉलम मतलब एक स्तंभ जिसमें संख्या प्रविष्ट हो इसको हमें सेलेक्ट करना है। जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर हमें क्लिक करना है। फिर छोटे से बड़े मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का चयन हमें करना होगा। इसी प्रकार बड़े से छोटा करने के लिए रिवर्स नंबरिंग जो है, रिवर्स संख्यात्मक जो क्रम है वो भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़े दोनों रूपों में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखो छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करना, तो यहाँ छोटे से लेकर बड़े क्रम में हम यहाँ इसको सॉर्ट किया गया है। फिर है अनेक स्तरों पर सॉर्ट करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो होम टैब पर जो एडिटिंग समूह है उसमें सॉर्ट और फिल्टर कमांड को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सूची में कस्टम सॉर्ट का चयन करेंगे, मतलब कस्टम जो सॉर्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पर कस्टम सॉर्ट क्या होता है और ये किस प्रकार प्रदर्शित होता है, तो इसमें आप देख सकते हो। फिर डाटा टैब का चयन करेंगे, डाटा टैब को सिलेक्ट करना है। फिर सॉर्ट और फिल्टर समूह हमें ढूंढना है। उसके बाद में क्या करना है, सॉर्ट कमांड पर हमें क्लिक करके कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ये आपको खोलना है, इसको ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है। फिर कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड में ड्रॉप डाउन तीर मतलब नीचे का एक तीर होता है ड्रॉप डाउन वाला, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर वहाँ पर कुछ विकल्प आपको दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से जिसको भी आपको काम में लेना है उसको आपको चुनना है। उदाहरण के रूप में हम सीरियल नंबर का चयन करते हैं, तो सीरियल नंबर का चयन करेंगे तो किस प्रकार का डायलॉग बॉक्स अपने। फिर हम बात करें कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स किस तरह हमें सॉर्ट करना है। सबसे पहले हमें उसका चयन करना है। उदाहरण के लिए हम डिफ़ॉल्ट मान के रूप में इसको लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किस क्रम में हो उसको हमें चुनना है, जैसे A to Z इस क्रम को हमें चुनना है। वर्णानुक्रम होता है A से लेकर Z तक। फिर सॉर्ट बाय एक और फील्ड जोड़ने के लिए ऐड लेवल
पर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। फिर कॉलम में उपलब्ध देन बाय आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस फील्ड को हमें चुनना है, उसको सिलेक्ट करना है। उदाहरण के लिए हम नाम को सिलेक्ट करते हैं। फिर किस आधार पर आपको डाटा सॉर्ट करना है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट मान के रूप में हमें डाटा को सॉर्ट करना है। फिर हमें ओके पर उसको क्लिक करना होता है। फिर हम बात करेंगे फिल्टरिंग क्या होता है। फिल्टर ऑप्शन जो होता है, इसको परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार सीमित डाटा प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके द्वारा विस्तृत डाटा में से आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो बाहर निकाल ली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप केवल उन पंक्तियों को दर्शाना चाहते हैं जिनमें किसी विद्यार्थी ने एक विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मान लो विद्यार्थी के 6 सब्जेक्ट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में उसने 70 से ज़्यादा अंक मार्क्स हासिल किए हैं, तो उसका डाटा प्रदर्शित या शामिल करने के लिए डाटा के निशान पर चेक बॉक्स में टिक करके उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिर वो फिल्टर जो है उस सब्जेक्ट को अपने आप सेलेक्ट कर देगा जिसमें उसके 70 से अधिक अंक आए हैं। आप इन चित्रों में देख सकते हो। इसी प्रकार हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार आगे बढ़ना है। फिर हम बात करते हैं बुनियादी फार्मूला और फंक्शन कि कौन कौन से फंक्शन और बुनियादी फार्मूले होते हैं। फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है। ये वो समीकरण है जो वर्कशीट के आंकड़ों की गणना करता है। गणित में जब आप कोई सूत्र लिखते हैं, आपने गणित में लिखे होंगे सूत्र, तो मान और ऑपरेटर को बराबर के चिन्ह के साथ आप लिखते हैं, जैसे 2 + 2 = 4। लेकिन वर्कशीट में सूत्र जो होता है वो बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, जैसे कि बराबर 2 + 2 के रूप में। तो ये वर्कशीट में आप इस प्रकार इसको लिखेंगे। अपनी नोटबुक में तो आप इस प्रकार लिखते हो और वर्कशीट में आपको इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। वर्कशीट में जो बराबर का इक्वल का जो चिन्ह है, उस चिन्ह के बाद में डाटा को तुरंत एक सूत्र के रूप में ये पहचान लेता है जब वह बराबर चिन्ह से शुरू होता है। सामान्य तौर पर डाटा को संगठित करने और वित्तीय विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग होता है। इन फार्मूलास के उपयोग से क्षण भर में ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो भी गणितीय गणनाएं होती हैं वो आप कर सकते हो। संख्याओं को जोड़ना, उसको डिवाइड करना, गुणा करना और फिर घटाना, इनके लिए अलग अलग सूत्र या फार्मूला होते हैं। सीखने के आरंभ में कुछ बेसिक फार्मूला और फंक्शन की जानकारी हो जाए तो आसानी से स्प्रेडशीट को आप काम में ले सकते हैं। जैसे कि जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, घटाने का क्या होता है, गुणा का ये है और भाग का ये है। तो इस प्रकार आप इनके चिन्ह पहचान सकते हो। फिर हम बात करें एक साधारण गणना के लिए सूत्र के आगे बराबर प्रतीक के बाद में इसकी गणना लिखनी होती है। उदाहरण के लिए बराबर 5 + 79 सेल के परिणाम स्वरूप 84 आपको प्राप्त होगा। इसी तरह कई ऑपरेशनों को भी एक सूत्र में आप कर सकते हो, जैसे बराबर 3 + 89 × 56 भाग 8। इसे फॉर्मूला में संख्या के स्थान पर सेल संदर्भ का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं फार्मूला संपादित मतलब एडिट करना। फार्मूला बराबर से शुरू होते हैं तो इसके बाद में जो भी संख्याएं होती हैं उनको कैलकुलेशन ऑपरेटर्स जैसे कि सलाह, एस्टेरिक्स, प्लस माइनस मतलब विभाजन, गुणा, जोड़, बाकी और परसेंटेज, ये इनमें साइन होते हैं। वर्कशीट में वैल्यू को जोड़ने, गुणा करने, घटाने या फिर भाग करने के लिए फार्मूलों की प्रैक्टिस की जाती है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ बेसिक फार्मूला दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हो। A+A1 + A2 मतलब सेल A1 की वैल्यू को सेल A2 की वैल्यू से जोड़ना है। प्लस मतलब जोड़ना, यहाँ माइनस दिया है मतलब घटाना। आगे ये तिरछा डैश दिया है मतलब ये भाग का काम करता है। भाग का चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये डिवाइड करने का काम करता है। और ये स्टार सा दे रखा है, ये मल्टीपल मतलब गुणा करने का काम ये करता है।
एक सूत्र संपादित करने के लिए एक सेल पर आपको क्लिक करना होगा। संबंधित सूत्र या सूत्र बॉक्स जो फॉर्मूला होता है उसमें प्रदर्शित होगा और सूत्र में परिवर्तित करके आप एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला किस प्रकार बनाना है तो इसको आप अलग अलग स्टेप के माध्यम से देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले बराबर का निशान आपको लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस सेल पर फार्मूला लगाना है उस सेल का एड्रेस आपको लिखना है अथवा माउस की सहायता से उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे D3। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, जिस ऑपरेटर का उपयोग करना है उसे आपको लिखना है, जैसे कि बाद में आपको प्लस ऑपरेटर को काम में ले रहे हो तो इसको आपको लिखना है। अगले स्टेप में क्या होता है, उस सेल का आपको एड्रेस लिखना होता है अथवा माउस की सहायता से उस सेल का चयन करना है। जिस तरह आप आगे देख सकते हो E3 + F3। फिर आपको एंटर बटन दबाना है। जैसे ही एंटर बटन दबाओगे इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, ये इस प्रकार आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस, मतलब जो फंक्शन होते हैं वो किस प्रकार आप कर सकते हो। वर्कशीट में कुछ पूर्व निर्धारित फार्मूला होते हैं जिनको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का लाभ यह है कि इसमें आपको सूत्र नहीं लिखना पड़ता, जिससे समय की बचत आपको हो जाती है। योग फंक्शन का तरीका नीचे दिखाया गया है, जैसे कि सम क्या होता है, योग होता है। इसमें B1 B2 B3, यह सेल में B1 B2 B3 के में जो उपलब्ध वैल्यू होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको जोड़ कर देगा और इसमें सम को फंक्शन कहते हैं। और कोष्ठक के भीतर जो सामग्री होती है उसको युक्ति या तर्क कहा जाता है। इसी प्रकार कई फंक्शन को वर्कशीट में गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में उपलब्ध फंक्शन का आप पता लगा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो फंक्शन की के समय इस प्रकार की स्क्रीन कंप्यूटर पर आपको दिखाई देगी। फिर है कुछ बुनियादी फंक्शन, नीचे दी गई तालिका में इनको सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कि सम जो है ये चुनी गई सभी सेल के मान को क्या करता है, जोड़ता है। एवरेज का अर्थ है औसत, तो जो भी सेल हम चुनते हैं उसकी एवरेज ये निकाल देता है। काउंट का अर्थ होता है सेल रेंज में आइटम की संख्या कितनी है, कितने आइटम वो हो गए, ये इसकी काउंट है। फिर काउंटिफ क्या होता है, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना इसमें की जाती है। एक मानदंड के आधार पर यह गणना करता है। मैक्स जो है ये चुनी गई सभी सेल के मान में से अधिकतम मान को देता है। मिन क्या होता है, चुनी गई सभी सेल के मान में से न्यूनतम मिनिमम मान को ये देता है। मतलब मिनिमम। मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्केटेंट क्या होता है, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को ये क्या करता है, जोड़ता है। लेफ्ट क्या करता है, एक स्ट्रिंग के बाईं ओर से शुरू करते हुए चुने हुए अक्षरों को ये प्रदर्शित करता है। राइट क्या करता है, एक स्ट्रिंग में दाईं ओर से शुरू हुए चुने हुए अक्षरों को ये प्रदर्शित करेगा। लेन क्या करता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को ये बढ़ा देगा। ट्रिम क्या होता है, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को ये निकालता है। लोअर क्या होता है, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में ये बदल देता है। अपर में क्या होता है, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में ये बदल देता है। राउंड क्या होता है, दी गई संख्या एक नंबर को पूर्णांक ये बना देता है, तो राउंड का काम है पूर्णांक बनाना। सूत्र और फंक्शन में क्या होता है, स्प्रेडशीट में डाटा दर्ज करने पर जो डाटा दर्ज करना हो उसकी मान को पहले से तय किए गए फार्मूला या फंक्शन का उपयोग करके कैलकुलेट करने की क्षमता होती है। इसे स्प्रेडशीट फार्मूला या फिर बेसिक स्प्रेडशीट फार्मूला कहा जाता है। इसी तरह के मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं उनको इसमें हल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं योग सूत्र की। सम फार्मूला क्या होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सम फार्मूला
एक सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फार्मूला होता है और इसका उपयोग शीट में 2 या 2 से अधिक न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स सम A1 B1, फिर इसी प्रकार ये क्रम आगे चलता जाता है C1 D1, फिर सम B2 C2 D2 में आप दिए गए कुछ सेल आगे जोड़ सकते हैं। आप एक पूरी रेंज को भी एक साथ इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे सम D5 से लेकर D9 तक। तो यहाँ आप नीचे स्क्रीन पर ये देख सकते हो, इस प्रकार आप इनको जोड़ सकते हो। फिर हम बात करते हैं अधिकतम फार्मूला। अधिकतम फार्मूला क्या होते हैं? मैक्सिमम फार्मूला बेसिक एक्सेल फार्मूला की श्रेणी में ये आता है। मैक्सिमम फंक्शन का उपयोग सेल्स की एक रेंज में सबसे बड़ी लाइन को ढूंढने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैक्सिमम A1 B1। उदाहरण के लिए 5 गिनी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को अगर ढूंढना हो तो उसके नीचे फॉर्मूला ये होगा मैक्स B2 F2 या फिर मैक्सिमम B2 C2 D2 E2 F2। इस प्रकार B2 से लेकर F2 तक ये यहाँ पर दे रखा है। फिर हम आगे बात करते हैं मैक्सिमम फार्मूला विद एग्जाम्पल। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हो, इस प्रकार कंप्यूटर पर आपके सामने ये विंडो खुलेगी। न्यूनतम फार्मूला में क्या होता है? मिनिमम फार्मूला। इसमें स्प्रेडशीट में मिनिमम फंक्शन का उपयोग सेल्स की एक रेंज में सबसे छोटे नंबर को ढूंढने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिनिमम A1 B1। उदाहरण के लिए आपको किन्हीं नंबरों में से सबसे छोटी संख्या को अगर निकालना हो या फिर उसको ढूंढना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मिनिमम B2 से लेकर F2। तो ये B2 से लेकर F2 यहाँ दी गई है और ये मिनिमम फार्मूला विद एग्जाम्पल आप नीचे स्क्रीन पर इस चित्र में देख सकते हो। फिर है एवरेज फार्मूला, मतलब औसत फार्मूला क्या होता है? तो इसमें एवरेज फार्मूला में स्प्रेडशीट्स में संख्याओं के एक समूह का परसेंटेज या औसत निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एवरेज A1 B1 से लेकर Z1 तक ये चलता है। या फिर B2 से F2 दे रखा है तो B2 से लेकर F2 यहाँ पर दिया गया है एवरेज। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इसको दिया गया है। फिर है गिनने का फार्मूला। काउंट का अर्थ होता है गिनना। स्प्रेडशीट में काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? सेल की एक रेंज में उन सेल्स को काउंट करना जिनमें केवल संख्याएं मौजूद होती हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो काउंट A1 B1 से लेकर फिर यहाँ एग्जाम्पल सहित आप इस स्क्रीन पर इनको देख सकते हो। फिर है गुणन करना, मतलब प्रोडक्ट फार्मूला। स्प्रेडशीट में प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग एक साथ कई संख्याओं का गुणन निकालने के लिए किया जाता है। आप चाहे तो फार्मूला में नंबर भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट वैल्यू 1 वैल्यू 2, इस प्रकार ये वैल्यू 3 ये आगे बढ़ती जाती है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आती है। फिर है नाउ फार्मूला। स्प्रेडशीट में नाउ फार्मूला की सहायता से वर्कशीट पर वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित आप इसके द्वारा कर सकते हो। तो यहाँ नाउ, फिर इस प्रकार आप इसको एग्जाम्पल सहित देख सकते हो, फिर वो डेट आपके सामने आ जाती है। फिर है टुडे फार्मूला। टुडे क्या होता है? वर्तमान का जो दिन होता है। तो स्प्रेडशीट में टुडे फार्मूला की सहायता से वर्कशीट पर वर्तमान दिनांक को आप प्रदर्शित कर सकते हो। टुडे फंक्शन विद एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो, इसमें वर्तमान दिनांक आपके सामने आ जाती है। फिर है वर्कशीट में फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है और ये फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो सेल स्टाइल फॉर्मेटिंग कई प्रकार की विशिष्ट स्टाइल का एक परिभाषित समुच्चय है, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार, संख्या प्रारूप, सेल बॉर्डर और सेल छायांकन। किसी को भी विशिष्ट सेल में परिवर्तन करने से रोकने के लिए सेल को लॉक करने वाली सेल स्टाइल का उपयोग आप कर सकते हो। फिर है सशर्त प्रारूपण, मतलब वर्कशीट शीट में बहुत सारे डाटा में से कुछ विशेष प्रकार के डाटा को पहचानने अथवा किन्हीं निश्चित शर्तों के आधार पर डाटा को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट करने हेतु वर्कशीट में कंडीशनल
फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिब्रे कैल्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक होती है। इसकी सहायता से बहुत सारे काम, जैसे कि किसी डाटा की दूसरी प्रति खोजना या फिर एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ तुलना कर सेल के रंग रूप को बदलना आदि काम किए जा सकते हैं। इसमें कुछ नियम पहले से बने हुए रहते हैं तथा फार्मूला की सहायता से और भी अधिक आप नियम बना सकते हो। हम यहाँ एक एक कर इसकी सभी विशेषताओं को देखेंगे और समझेंगे। आगे हम बात करते हैं वर्कशीट में फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सेल जो होता है ये स्टाइल फॉर्मेटिंग कई प्रकार के जो विशिष्ट स्टाइल का एक परिभाषित समुच्चय है, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार, संख्या प्रारूप, सेल बॉर्डर और सेल छायांकन। किसी को भी विशिष्ट सेल में परिवर्तन करने से रोकने के लिए सेल को लॉक करने वाली सेल स्टाइल का ही उपयोग आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सशर्त प्रारूपण। क्या होता है सशर्त प्रारूपण? वर्कशीट में बहुत सारे डाटा में से कुछ स्पेशल मतलब विशेष प्रकार के डाटा को पहचानना अथवा किन्हीं निश्चित शर्तों के आधार पर डाटा को अलग प्रकार से फॉर्मेट करने हेतु वर्कशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? सशर्त प्रारूपण। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिब्रे कैल्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर मतलब विशेषताओं में से एक है। इसकी सहायता से बहुत सारे काम, जैसे कि किसी डाटा की दूसरी प्रति खोजना, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ उसकी सिमिलरिटी तुलना करके सेल के रंग रूप को बदलना आदि काम इसके द्वारा संभव होते हैं। इनमें कुछ नियम पहले से भी बने हुए रहते हैं तथा फार्मूला की सहायता से और भी अधिक नियम हम बना सकते हैं। हम यहाँ एक एक करके इसकी जो सभी विशेषताएं हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर आप पहले तो इनके चित्र देख सकते हो, फिर इसकी एक एक जो विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल हाईलाइट नियम। क्या होता है सेल हाईलाइट रूल? इसमें हम किसी भी सेल को उसकी वैल्यू के आधार पर उस सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है? सबसे पहले डाटा शीट ओपन कर लेनी है, जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके सेल हाईलाइट करना है। फिर उस डाटा रेंज को सेलेक्ट करना है तथा सशर्त प्रारूपण उसको आपको करना है। जैसे यहाँ देखो हाईलाइट जो कर रखे हैं, इस प्रकार आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आ जाता है। उसके बाद में अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है? फॉर्मेट टैब में कंडीशनल समूह में हमें जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हमें माउस से क्लिक करना है। कंडीशनल पर जैसे ही क्लिक करें, यहाँ पर बहुत सारे नियम खुलकर अपने सामने आते हैं, जिनको हम आगे एक एक करके इनको देखेंगे। हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये नीचे से इसकी शुरुआत यहाँ हो रही है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? ग्रेटर देन को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर वैल्यू और स्टाइल जो ऑप्शन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ओके बटन पर अपने को क्लिक करना है, जिसके बाद में सेल जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये सेल जो है ये हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद में इसको कलर स्केल नियम के आधार पर इसको हमें कलर करना है। इसमें क्या होगा? पहले की तरह ही डाटा सेलेक्ट करके कंडीशनल मेन्यू में से कलर स्केल को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ अलग अलग 2 या 3 रंग आप चुन सकते हैं, जिनके मध्य आपको वैल्यू के आधार पर रंग दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हो 2 या 3 रंग आप ले सकते हो। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखोगे इस प्रकार आपके डाटा जो है वो दिखाई देंगे। फिर है 10 काउंटिफ। काउंटिफ क्या होता है? ये वर्कशीट का वो फंक्शन है जिससे हम कुछ गिन सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसमें नंबर, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी हम गिन सकते हैं।
काउंटिफ और काउंट फंक्शन में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। काउंट में सिर्फ नंबर ही काउंट होते हैं, जबकि काउंटिफ जो होता है इसमें कुछ हमारी शर्त के हिसाब से काउंट होता है। जो भी हम काउंट करेंगे सब कुछ हमारी शर्त के अनुसार वो चलता है। काउंटिफ का सूत्र क्या होता है? बराबर काउंटिफ मतलब रेंज और क्राइटेरिया। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाकर काउंट इफ हमें डालना होता है। अब हम रेंज में वो सारे सेल चुनेंगे जिनको हमको गिनना है। कौन कौन से वो सेल हैं यहाँ आप देख सकते हो। इस प्रकार स्क्रीन पर हमारे सामने ये आ जाता है। उसके बाद में मानदंड में वो स्थिति अपने को डालनी है जिसके अनुसार हमें गिनती करनी है। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हो, ऐसा चित्र आपकी विंडो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। आगे क्या है? वर्कशीट या वर्कबुक को किस प्रकार हमें प्रिंट करना है। संपूर्ण या आंशिक वर्कशीट और वर्कबुक प्रिंट आप कर सकते हैं, और यदि जो डाटा आप प्रिंट करना चाहते हैं वह एक तालिका में है तो केवल उस तालिका को आप प्रिंट कर सकते हैं। एक या अनेक वर्कशीट आप प्रिंट किस प्रकार करेंगे? उन वर्कशीट का आपको सेलेक्ट करना है या चयन करना है जिन्हें आपको प्रिंट करना है। फिर फाइल, उसके बाद में प्रिंट ऑप्शन को चुनना है और Ctrl+P आपको दबाना है। प्रिंट बटन सेलेक्ट करने के बाद में सेटिंग आपको समायोजित करनी है, कैसी सेटिंग में आपको इसका प्रिंट लेना है। एक या अनेक कार्य पुस्तिकाएं मुद्रित करें, वो किस प्रकार करेंगे? वे सभी कार्य पुस्तिका फाइलें जिन्हें आपको प्रिंट करना है एक ही फोल्डर में वो होनी चाहिए, नहीं ये नहीं कि अलग अलग फोल्डर में। फिर फाइल आपको खोलनी है और Ctrl आपको दबाए रखना है। प्रिंट करने के लिए प्रत्येक कार्य पुस्तिका के नाम पर आपको क्लिक करना है और फिर प्रिंट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आगे है वर्कशीट का पूरा या फिर उसका कुछ भाग किस प्रकार आपको प्रिंट करना है। वर्कशीट पर आपको क्लिक करना है, फिर डाटा की उस श्रेणी का आपको चयन करना है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। फिर फाइल का चयन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। फिर सेटिंग के अंतर्गत प्रिंट एक्टिव शीट्स के आगे वाले तीर का आपको चयन करना है और उचित विकल्प आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आती है। फिर यहाँ उसमें आपको क्या करना है? प्रिंट चुनना है। नोट में दिया गया यदि किसी वर्कशीट में प्रिंट क्षेत्र परिभाषित हैं तो वर्कशीट केवल उन प्रिंट क्षेत्रों को प्रिंट करेगा। यदि केवल परिभाषित प्रिंट क्षेत्र को प्रिंट नहीं करना है तो प्रिंट क्षेत्र को आपको अनदेखा करना है और चेक बॉक्स को चयन करना है। प्रिंट क्षेत्र को सेट करने या साफ करने के बारे में और अधिक आपको जानना है। आगे है एक वर्कशीट टेबल किस प्रकार आप प्रिंट कर सकते हैं, ये आप यहाँ देखोगे। तालिका को सक्षम करने के लिए तालिका के भीतर एक सेल होगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर फाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में प्रिंट सेलेक्ट करना है। सेटिंग के अंतर्गत सक्रिय शीट प्रिंट आपको करें, इसके आगे वाले तीर को सिलेक्ट करना है और चयनित तालिका प्रिंट करें, इसको आपको चयन करना है। इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने इसमें आती है। फिर है किसी कार्य पुस्तिका को किसी फाइल में हम किस प्रकार प्रिंट करें। फाइल आपको चुननी है और फिर प्रिंट चुनना है। Ctrl+P आपको दबाना है और प्रिंटर के अंतर्गत प्रिंट टू फाइल का आपको चयन करना है। इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर है अभ्यास करिए। इसमें हमने जो भी पढ़ा है वो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं।